यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पहले तो कोरोना काल, अब त्योहारी सीजन में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। दामों ने लोगों का हाल बुरा कर रखा है। आलू प्याज के साथ अब टमाटर भी रंग दिखा रहा है। ये महंगाई किचन का बजट बिगाड़ रही है। आम लोगों की पहुंच से बाहर सब्जियां होती जा रही हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन के वक्त सप्लाई न होने से सब्जियां महंगी हुई, बाद में राहत की उम्मीद पर भी पानी फिर गया है। सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। त्योहार के मौसम में बढ़ते हुए सब्जियों के दाम आम आदमी के बजट को पूरी तरह से बिगाड़ रहे हैं। पहले कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण सप्लाई नहीं हो पाई, अब जैसे तैसे अनलॉकिंग में लोगों की उम्मीद बढ़ी तो कहीं भी वो उम्मीद पूरी होती नजर नहीं आ रही। सीजनल सब्जियां तक किचन का बजट बिगाड़ रही हैं। सीजन में मिलने वाली सब्जियां जिनको सस्ता होना चाहिए उनके भी दाम बढ़ रहे हैं। आलू प्याज टमाटर, इनके दाम तो आसमान छू रहे हैं। आम आदमी की किचन का बजट बिगड़ रहा है। जनता पर महंगाई की किस तरह मार पड़ी है वो हम आपको बता रहे हैं। आलू प्याज के दामों में 2 से 3 गुना की बढ़ोतरी हो चुकी है। दिसंबर तक महंगाई में राहत की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। ऐसे में आम आदमी करे तो करे क्या खाए क्या खरीदे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, हम आपको पूरा टेबल दिखा रहे हैं। कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा, सभी सब्जियों के दाम आप जान लीजिए कि कौन सी सब्जी कितने रुपए प्रति किलो के हिसाब से कहां बिक रही है। ज्यादातर आंकड़े 100 के करीब ही दिखाई दे रहे हैं। आप नजर डालिए, आलू कानपुर में 35 से 40 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि आलू के दाम इसके आधे से भी नीचे हुआ करते थे। और सीधे रुक करते हैं ग्राउंड जीरो की हालत जानने के लिए। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेश पांडे वाराणसी से, प्रभात अवस्थी कानपुर, मोहम्मद मोइन प्रयागराज से जुड़े हैं और नितिन उपाध्याय हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले रुक हम नितेश पांडे का करना चाहेंगे, वाराणसी से हमारे साथ है। नितेश, हमने बाकायदा वो टेबल दिखाया जहां ये तमाम शहर, जहां से आप लोग इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, उन शहरों में किन किन सब्जियों का क्या दाम चल रहा है। हर दाम लगभग 100 के करीब दिखाई दे रहा है। मतलब आलू प्याज टमाटर कोई खरीदने अगर जाए, खासतौर पर आलू की आप बात करें तो जो आलू 15 रुपए 20 रुपए किलो हुआ करता था बड़े शहरों में, वो अब 35 से 40 रुपए हो गया है। मतलब आलू तो एक ऐसी सब्जी है कि उसको माना जाता है कि कुछ भी ना मिले तो आलू ही पका के आदमी अपना गुजारा करता है, पर वो भी पहुंच से बाहर हो रहा है। निश्चित तौर पे आस्था, जिस तरह से सब्जियों के जो दाम है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी के आम किचन का बजट बिगाड़ रही है। हमारे साथ एक गृहिणी मौजूद हैं, पूजा नाम है इनका, पेशे से चिकित्सक भी हैं, लेकिन हालत क्या है ये इनसे जान लेते हैं। क्या स्थिति है सब्जियों के दाम की? सब्जियां तो महंगी हो गई हैं, सारी सब्जियां, जैसे प्याज 80 रुपए किलो पहुंच गई है और टमाटर भी 50 के हैं और जितनी भी ग्रीन वेजेस हैं वो भी सब 50 के ऊपर ही मिल रही है। तो अब ऐसे में अगर ओवरऑल मंथ का बजट देखा जाए तो 2,5-3 हज़ार का अंतर पड़ रहा है। तो चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे लो इकोनॉमिक ग्रुप हो या अपर क्लास हो, सबको सोचने की ज़रूरत है कि पूरा फेस्टिव सीजन में उनका बजट किस तरह से उन्हें हैंडल करना है। आस्था, हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये टोकरी है, इनके घर की टोकरी है। ये कभी भरी रहती थी सब्जियों से, चाहे वो टमाटर हो प्याज हो या अन्य हरी सब्जियां, कभी ये भरी रहती थी। अभी इनका ये थोड़ी देर पहले ये कहना था कि पहले हम जो खरीदारी करते थे वो ज्यादा करते थे, लेकिन अब हम खरीदारी में भी कमी कर रहे हैं। कारण ये है कि कहीं ना कहीं बजट में समझौता करना पड़ रहा है। इनसे जान लेते हैं, अच्छा सब्जियां जरूरी कितनी हैं इस समय में खाना? नहीं, अभी तो विंटर्स का सीजन है तो सारी जितनी भी ग्रीन वेजेस हैं वो सब एंटीऑक्सीडेंट देती है, मिनरल्स देती हैं, तो इसलिए ग्रीन वेजेस इस मौसम में लेना तो बहुत, और ये तो कोरोना टाइम चल रहा है तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको मिनरल्स विटामिन ये सब लेने की जरूरत तो है। तो ग्रीन वेजेस वैसे भी है, अभी इस टाइम पे तो बहुत ज्यादा जरूरत है। एक चीज जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जरूरत आप बता रही हैं, आप अपने जो मरीज आते होंगे उनको भी बताती होंगी, और इस तरह की महंगाई, तो फिर कैसे करें समझौता, कैसे क्या करें इसमें? अब वही है कि आप इसमें प्रायोरिटी बेसिस पे कर सकते हैं कि जो आपकी हाई मिनरल की या हाई एंटीऑक्सीडेंट्स वाली सब्जियां हैं, अगर वो महंगी भी हैं तो आप उनको लेस क्वांटिटी में एटलीस्ट वंस इन अ डे कंज्यूम ज़रूर करिए। और अगर ऐसा है कि जो
जिनमें स्टार ज्यादा है या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड। सेहत से भी समझौता करिए। हाँ, बिल्कुल करना ही पड़ेगा। और मांग ये क्या है? इस वक्त इस पर में क्या सरकार को नीतीश हस्तक्षेप भी बहुत करना सोचने वाली बात है। जो बात इन्होंने कही है, जिन गृहिणी से आप बात करें नीतीश, बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है और यही सभी लोगों के सामने एक बहुत खराब स्थिति भी है। कह लीजिए कि कोरोना का टाइम चल रहा है, आपको इम्यूनिटी पे काम करना है, आपको हेल्थ पे काम करना है, लेकिन यही सारी सब्जियां जिनसे हमें विटामिन मिनरल्स मिलते हैं वो पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। प्रभात अवस्थी का रुख करना चाहेंगे, हम कानपुर से हैं। प्रभात, आप इस वक्त कहां मौजूद है? और नीतीश ने तो बाकायदा एक गृहिणी उनसे बात करवाई, उन्होंने दिखाया कि जो टोकरियां पहले भरी हुई होती थी, आलू, प्याज और टमाटर, ये तीनों सब्जियां तो ऐसी हैं जिनको लोग एक साथ बल्क में लाते हैं और ये कम से कम 1.5-2 हफ्ते तक फ्रिज में रखी रहती हैं। बाकी सब्जियां तो आती रहती हैं, रनिंग में चलती है, लेकिन ये तीनों बल्क में खरीदने वाली सब्जियां हैं। तो लोगों की खरीदारी में कुछ कमी आई है क्या कानपुर में भी? जी बिल्कुल आस्था, बिना देर किए आपको सीधे तस्वीरें दिखाऊंगा, क्योंकि जिस तरह से आपने बात की है आलू, प्याज, टमाटर, ये एक बेसिक 3 ऐसी सब्जियां हैं जिसको लोग 15-15 दिन या महीने के हिसाब से खरीदते हैं। सिर्फ टमाटर जो है वो थोड़ा कम खरीदा जाता है, लेकिन आलू और प्याज लोग जो है वो थोक में खरीदते हैं, जिससे कि घर में लगातार रूटीन बना रहे। अब आपको सब्जी मंडी के हालात दिखाते हैं। सब्जी मंडी में मौजूद हूँ और ये कानपुर साउथ की बड़ी मंडी है जो सुबह के वक्त लगती है, जहाँ पर लोग आते हैं और खरीदारी करते हैं। लेकिन आलू, प्याज और टमाटर तीनों की जो दुकानें आपको दिखेंगी कहीं भी, वहां पर आपको एक भी ग्राहक नहीं दिखेगा। वजह, आलू जो पुराना आलू है वो 40 रुपए तक बिक रहा है, तो वहीं जो नया आलू जो अभी खुदाइयों के खेत से वापस आया है, तो वो आलू जो है वो 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। प्याज की कीमत जो है वो आसमान छू रही है, 60 से 70 रुपए के आसपास चल रहा है। टमाटर भी 50 प्लस चल रहा है। तो साफ है कि अभी तक सिर्फ प्याज काटते वक्त लोगों के आंसू निकलते थे, लेकिन अब प्याज को खरीदते वक्त और काटते वक्त 2 टाइम आंसू निकलने, और जो आलू और टमाटर जिसको खरीदने और काटने में कोई भी आंसू नहीं निकलते थे, लेकिन अब आलू और टमाटर भी खरीदने में लोगों के आंसू निकल रहे हैं। बिल्कुल। तो और आप सब्जी मंडी में मौजूद है प्रभात, आप सब्जी मंडी में मौजूद है। मैं चाहूंगी कि आप वहां पर जो दुकानदार है एक बार फटाफट उनसे दाम भी पूछ लीजिए कि आलू, प्याज, टमाटर फ्रेश रेट क्या है कानपुर में फिलहाल। इससे पहले हम मोइन का रुख करें, इनसे एक बार रेट ले लेते हैं कानपुर का। जी जी जी, यह बताइए कि आलू, प्याज, टमाटर तीनों का रेट बताइए और क्या अंतर है पिछले कुछ दिनों में और क्या समय है? आलू इस समय 40 रुपए चल रहा है और प्याज चल रही 60 से 80 रुपए, जिसकी वजह से हम लोग की भी दुकानदारी बहुत डाउन चल रही है। ग्राहक की जेब में इस समय बहुत महंगाई की मार पड़ रही है और जो आने वाले 20-25 दिनों में हो सकता है आलू महंगा हो, जब नया आलू और नई प्याज आएगी तब। अभी और महंगाई की उम्मीद है कुछ? नहीं, अभी ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अब नई फसल आने वाली है, तो हो सकता है दीपावली के बाद जनता को राहत मिले। इन दोनों आलू जो है, एक ये आप नया आलू बता रहे हैं, ये कितने रुपए का चल रहा है? ये 60 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, और पुराना आलू 40 रुपए किलो। आप आस्था अंदाजा लगा सकते हैं कि आलू जो है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा प्रयोग मिला जाता है वो 60 रुपए किलो, नया आलू 60 रुपए किलो है और पुराना आलू 40 रुपए किलो। तो साफ है कि जिस तरह से दुकानदार का खुद कहना है कि आलू, प्याज और टमाटर की जो दुकानदार बिल्कुल, लेकिन दुकानदार कह रहे हैं प्रभात की नई फसल आने वाली है और दीपावली के बाद उम्मीद की जा सकती है कि कुछ राहत लोगों को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल त्योहार का मौसम है, सबके घरों में व्रत होते हैं, त्योहार मनाया जाता है, खाना बनता है, कोरोना भी हमारे बीच में, सेहत का ध्यान रखना, लिस्ट बहुत लंबी है। आम आदमी के पास जो है बोझ, मैं एक एक करके बता रही हूं किस कदर बर्डन लिए हुए है। मोहम्मद मोइन प्रयागराज से हमारे साथ है। मोइन, प्रयागराज में आप क्या देख पा रहे हैं? दुकानदार भी परेशान है क्योंकि जो ग्राहक उनके पास आ रहे हैं वो क्वांटिटी कम खरीद कर ले जा रहे हैं, दूसरी तरफ कंज्यूमर के ऊपर बोझ है कि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, वो भी त्योहारी मौसम में। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के मुंडेरा इलाके की थोक सब्जी मंडी में। यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, ये जो प्याज है ये रखा हुआ है, खरीदार नहीं है, जबकि यहाँ सुबह के वक्त जो फुटकर दुकानदार होते थे उनकी काफी भीड़ होती थी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज में भी आलू और प्याज के जो दाम हैं उनमें आग लगी हुई है। इसकी वजह क्या है और दाम कब तक कम होंगे, इस पर बात करते हैं यहाँ के जो थोक व्यापारी हैं, जिन्हें आढ़तिया कहा जाता है, उनसे। जी बताइए कि दाम क्यों बढ़े हैं और कब तक कम हो सकते हैं? दाम तो आवक की कमी के कारण बढ़े हैं और कहीं ना कहीं कुछ यहाँ थोक मंडी से तो नहीं, लेकिन बाहर जो फुटकर व्यापारी हैं उनके स्तर पर भी दाम बढ़े हैं और जो आवक थी वो कम हुई है। बरसात बिना समय के हो गई, उससे आवक कम हुई है। आलू का कारण ये है कि आलू जो है लोगों ने कोरोना के कारण अब की रखा नहीं और किसान जो है डायरेक्ट जिनके पास था वो रखते थे, जो आड़ती या अन्य लोग आलू रखते थे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो थोक मंडी है यहाँ दाम कम है, लेकिन वही जब फुटकर दुकान पे जाके बिकता है तो दाम तकरीबन 2 गुना तक बढ़ जाते हैं। इसकी क्या वजह है?
अब ये यहाँ से ले जाते हैं, अब ये तो उनकी मर्जी है रिटेल वालों की। अब जैसे मान लो वो 2 लोग रहते हैं तो अपनी मजदूरी मेहनत भी उसमें वसूली करते हैं, तो इसलिए दाम उनका हो जाता है ज्यादा। अब हम लोग तो यहाँ पर नियंत्रित किए हैं, मंडी सचिव का यहाँ पर कैंपस के अंदर नियंत्रण रहता है। बिल्कुल दाम तो बढ़े, लेकिन आपसे जल्दी से जानना चाहेंगे कि दाम आखिर कम कब तक होंगे? सर ये अभी 20 दिन लगेंगे, 20 दिन जब तक 20 दिन मतलब वही नई फसल जब आएगी तब दाम कम होंगे और उसमें 15 से 20 दिन का वक्त लग जाएगा मोइन। और महत्वपूर्ण बात इन्होंने ये बताई कि थोक सब्जी मंडी में दाम फिर भी कम है और रिटेल तक आते आते 2 गुना हो जा रहा है। नितिन उपाध्याय आगरा से जुड़े हुए हैं। आगरा में क्या हाल है नितिन? क्या यहाँ रिटेल मतलब जहां पर एक आम आदमी जाता है अपने घर के निकट दुकान जहां से सब्जी खरीदता है, वहां तो दाम 2 गुने से भी ज्यादा है मंडी से? बिल्कुल आस्था, देखिए मैं इस समय आगरा के रामबाग इलाके में हूँ, ननिहाई लिंक रोड पर मौजूद हूँ और ये बिल्कुल एक छोटी सब्जी मंडी है। यहाँ सुबह सुबह ही लोग सब्जी लेने पहुँचते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महंगाई है वो प्याज पर और आलू पर सबसे ज़्यादा बनी हुई है। आलू आगरा में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है, लेकिन 40 रुपये पर केजी तक आलू बिक रहा है। किसानों के लिए राहत है, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए बहुत बड़ा उनके लिए बजट बिगाड़ रहा है। जो आलू 10 रुपये 15 रुपये पर केजी से ज़्यादा नहीं बिकता था, वो 40 रुपये पर केजी तक। वहीं प्याज 50 बनी हुई है और कुछ सब्जियों में ज़रूर थोड़ी गिरावट देखने को मिली है और सब्जी विक्रेता हैं उनका कहना है कि दिवाली के बाद और गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन आलू और प्याज, दाल में तड़का लगाना है तो प्याज की ज़रूरत है, या किसी सब्जी में डालना है तो प्याज की ज़रूरत है। वहीं आलू ज़्यादातर सब्जियों के साथ मैच करता है, चाहे आलू टमाटर हो, आलू प्याज हो या आलू बैंगन हो, कुछ भी हो। क्या लगता है, आप बताइए कितनी सब्जी सबसे ज़्यादा कौन कौन सी सब्जियाँ महंगी हैं और आलू प्याज के दाम कम क्यों नहीं हो रहे हैं? आलू प्याज कम आ रही है, कम आ रही है, मार्केट में कम है। आलू तो सबसे ज्यादा आगरा में ही होता है, क्या वजह? आलू है कहाँ है, कम है ना, कोल्ड से तो निकल रहा नहीं है। कोल्ड से निकल नहीं रहा, तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो महंगाई है वो आलू पे। प्याज की क्या वजह है? प्याज के जैसे नागपुर की मंडी, नासिक, जी हाँ बिल्कुल, कहीं तो नहीं आ रही, यहीं पे ही आ रही है। तो मतलब सप्लाई कम है, लग रहा है कि मंडियों में लोग कह रहे हैं सप्लाई कम है और जो सप्लाई भी है रिटेल में जाते जाते दाम 2 गुना हो जा रहा है और आम लोगों के ऊपर किस कदर बोझ है, ये अलग अलग जगहों से हमने बताया आपको। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और आपने ग्राउंड रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचाई कि अलग अलग शहरों में लोग कितना परेशान है, सब्जी मंडियों की क्या दिक्कतें हैं और रिटेल में आके क्या चुनौतियां हो जाती हैं। तो